विक्टर फ्रेंकल ने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में अकथ्य पीड़ा झेली, पर उन्होंने इसे महज एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने मानव मन की सबसे गहरी खोज की, कैसे इंसान किसी भी परिस्थिति में जीवन का मीनिंग ढूंढ सकता है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए आशा का संदेश है। 1942 में विक्टर फ्रेंकल एक सफल मनोचिकित्सक थे, लेकिन नाजियों ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पत्नी, माता पिता और भाई सभी को अलग अलग कैंपों में भेज दिया गया। फ्रेंकल 3 साल तक 4 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में रहे। ऑशविट्ज, डचाउ, कॉफस्टीन, हर जगह मौत का साया था। भूखमरी, बीमारी और निरंतर यातना के बीच भी उन्होंने मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी नजर बनाए रखी। वे अपने साथी कैदियों के व्यवहार का अध्ययन करते रहे, जो बाद में लोगोथेरेपी का आधार बना। फ्रेंकल की सबसे बड़ी खोज थी, जीवन का अर्थ कभी गायब नहीं होता। भले ही हम दुनिया की सारी आजादी खो दें, लेकिन एक आजादी हमेशा बची रहती है, अपनी परिस्थितियों के प्रति अपना नजरिया चुनने की आजादी। यही विचार उनके लोगोथेरेपी का मूल आधार बना। लोगोथेरेपी ग्रीक शब्द लोगोस से आया है, जिसका अर्थ है मीनिंग। फ्रेंकल का मानना था कि मानव की सबसे बड़ी मोटिवेशन अर्थ की खोज है, न कि सुख की। जब हम अपने जीवन में एक उद्देश्य पाते हैं, तो हम किसी भी कष्ट को सहन कर सकते हैं। फ्रेंकल ने देखा कि जो कैदी अपने जीवन में कोई अर्थ ढूंढ पाए, वे अक्सर बच गए। जिन्होंने आशा छोड़ दी, वे जल्दी मर गए। यह सिर्फ शारीरिक स्ट्रेंथ की बात नहीं थी, बल्कि मानसिक रेजिलियंस की थी। अर्थ की खोज ही सबसे बड़ी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी साबित हुई। फ्रेंकल ने फ्रायड के सिद्धांत को चुनौती दी। फ्रायड कहते थे इंसान सिर्फ सुख ढूंढता है, लेकिन फ्रेंकल ने कहा इंसान अर्थ ढूंढता है। फ्रायड के डिटर्मिनिज्म के खिलाफ फ्रेंकल ने विल टू मीनिंग का सिद्धांत दिया। हमारा भविष्य हमारे अतीत से नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान चॉइसेस से बनता है। फ्रेंकल ने एक कैदी का किस्सा बताया जिसने सपना देखा कि 31 मार्च को उसे आजादी मिल जाएगी। जब वह दिन आया और कुछ नहीं हुआ, तो उसने सडनली बुखार हो गया और अगले दिन मर गया। डॉक्टरों को कोई शारीरिक वजह नहीं मिली। फ्रेंकल कहते हैं उसने आशा खो दी थी, और आशा खोना मौत को निमंत्रण देना था। फ्रेंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बन गई। 24 भाषाओं में अनुवादित, इसकी 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन बदलने वाला दर्शन बन गया। अद्भुत बात यह है कि फ्रेंकल ने यह किताब सिर्फ 9 दिनों में लिखी। वे कहते थे कि शब्द उनके माइंड से सीधे पेपर पर फ्लो हो रहे थे, शायद इसलिए कि वे सालों तक इन विचारों को अपने माइंड में पकाते रहे थे, और अब वे पूरी तरह तैयार थे। यह फ्रेंकल का सबसे फेमस कोट है, जो उनके एंटायर फिलॉसफी को समराइज करता है। हम हमेशा चूज कर सकते हैं कि किसी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यह फ्रीडम कोई नहीं छीन सकता, चाहे बाहरी कंडीशंस कैसी भी हों। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस ही सब कुछ है, लेकिन फ्रेंकल कहते हैं हैप्पीनेस एक साइड इफेक्ट है, गोल नहीं। जब हम किसी मीनिंगफुल गोल की परसुएट करते हैं, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है। सीधे हैप्पीनेस के पीछे भागना सेल्फ डिफीटिंग है। फ्रेंकल ने अर्थ खोजने के 3 मुख्य तरीके बताए। पहला, किसी क्रिएटिव वर्क थ्रू, जैसे कला, विज्ञान या कोई प्रोजेक्ट। दूसरा, किसी इंसान से प्यार करके, क्योंकि लव हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। तीसरा और सबसे गहरा, अनअवॉइडेबल सफरिंग को मीनिंगफुल तरीके से फेस करके। फ्रेंकल साफ कहते हैं, कोई आकर आपको लाइफ का मीनिंग नहीं बताएगा। यह आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंसान का अर्थ यूनिक होता है, और हर मोमेंट का अर्थ अलग होता है। सवाल यह नहीं कि लाइफ का ओवरऑल मीनिंग क्या है, बल्कि यह कि अभी इस मोमेंट का मीनिंग क्या है। फ्रेंकल का सबसे प्रोफाउंड आइडिया यह है, हमें लाइफ से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं पूछना चाहिए, बल्कि लाइफ हर पल हमसे पूछ रही है, व्हाट इज द मीनिंग यू आर गिविंग टू दिस मोमेंट। हमारा आंसर हमारे एक्शंस और चॉइसेस में होता है। जीवन एक क्वेश्चन पेपर है, और हम आंसर्स लिख रहे हैं। फ्रेंकल की टीचिंग को 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला,
लाइफ ऑलवेज हैज मीनिंग इवन इन सफरिंग। दूसरा, आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम इज चूजिंग आवर एटीट्यूड। तीसरा, मीनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लेजर। चौथा, फाइंडिंग मीनिंग इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट समवन एल्सेस जॉब। फ्रैंकल की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक इन्विटेशन है अपने जीवन में अर्थ की खोज शुरू करने का। आपके जीवन का यूनिक मीनिंग क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करें। लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और डीप लाइफ लेसन्स एक्सप्लोर करेंगे।